पीका एक्ट के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मामला जो है अदालत में भी है। पीका एक्ट के हवाले से बताइए, क्या मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं? आज ये फैसला क्या आया है? फैसला तो जो FIA का जो एक नया इदारा बना है जो साइबर क्राइम्स के हवाले से सारे मामला जो है वो डील करता है, उनकी जानिब से 2 जून को एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी और उस इंक्वायरी के दौरान ही जो इंक्वायरी अफसर हैं उन्होंने 24 जून को एक दरख्वास्त दायर की, 24 जून से पहले, और 24 जून को फिर इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर में उन्होंने तकरीबन 27 के करीब जो यूट्यूब चैनल से उनको ब्लॉक करने का ऑर्डर किया और जो यूट्यूब है उनको डायरेक्ट ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है। अच्छा, इसमें तकरीबन मोस्टली जो यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके ओनर्स हैं वो बैरून मुल्क हैं और कुछ ऐसे हैं जो अंदरून मुल्क भी मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि अगर आपने बैरून मुल्क के हवाले से या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को बात करता है तो उनको नोटिस कर देते तो ज़्यादा मेरे ख्याल में इफ़ेक्टिव होता। जहाँ पे जो FIA है या जो इदारा है साइबर क्राइम का, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन यूट्यूब चैनल्स पर जो रियासत मुखालिफ जो मवाद है वो शेयर किया जाता है। तो इसके लिए जो इफेक्टिव होता, ज़्यादा मौसर होता वो ऑर्डर अगर जो FIA की जानिब से या जो अदालत है उनकी जानिब से उन्हीं को नोटिस कर दिया जाता जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं और नोटिस करके उनको समात, हक़ समात दिया जाता जो आर्टिकल 10A जिसका तकाजा करता है। इससे बज़ाहिर तासुर ये जाता है कि कुछ आवाज़ें जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी कि उनकी आवाज़ें जो है वो दबाने की शायद जो है वो कोशिश है। और जो पैका तरमीमी एक्ट आया था उस वक़्त भी उसके हवाले से काफ़ी तनकीद हुई थी। अब यहाँ पे डिबेट या बहस ये है कि पाकिस्तान मुखालिफ अगर कोई बात करता है या पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से कोई बात करता है या उनके ख़िलाफ़ को बात करता है, उनको डील करने का एक तरीक़ाकार वज़ा है। आप नोटिस करें मुतलका बंदे को, फेयर ट्रायल दें, शफाफ तरीके से उस ट्रायल को आगे बढ़ाएं और उसके बाद उसका जो भी फैसला हो उसको मेरे ख्याल में सारे लोग जो कानून पसंद हैं वो उसको मानते हैं, मानेंगे। लेकिन जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कुछ तकनीकी किस्म के सवालात हैं। एक सवाल तो डेफिनेटली वो ये आएगा कि जो रिमूवल है किसी भी चैनल की वो पूरी वर्ल्ड में कैसे जो की जा सकती है कि हमने देखा कि जब पाक भारत जो जंग हुई तो उस दौरान भारत की जानिब से कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया, तो विद इन जो भारत जो है वो बंद हुए थे, वो चैनल ब्लॉक हुए थे, बाकी जगहों पे खुले थे। इसी तरह अगर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है तो कोई भी अदालत ऑर्डर करेगी तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो पाकिस्तान ही बनती है। तो विद इन पाकिस्तान जुरिस्डिक्शन में वो कोई ऑर्डर पास करें तो उस ऑर्डर को मुतलका जो सोशल मीडिया का जो इदारा है वो उसको उस पर अमल दरामद कर सकता है, करना चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जितना भी अमल है उसकी शफाफियत जो बड़ा सवाल उठता है शफाफियत के हवाले से, उसमें सुना जाना और उनको हक़ समात देना जो है वो ज़रूरी है, जो कम से कम पाकिस्तान में लोग जो है मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, आप ठीक कह रहे हैं। राना साहब, एक ये मामला है कि जो शख्स जो कुछ बोलता है, चलें यूट्यूब पे बोलता है, सोशल मीडिया पे बात करता है, उसको समझने के लिए आवाम के अंदर भी शऊर होना खैर ज़रूरी है। और शऊर कहाँ से आता है सर? एजुकेशन से। तो एजुकेशन के हवाले से हमारे पास कुछ आदाद शुमार हैं, फिर से मैं आपके साथ वैसे वो शेयर करता हूँ कि आदाद शुमार ये हैं कि पंजाब के तालीमी बजट का देख लिया जाए ना सर, 21.2% ज़्यादा रखा है पंजाब हुकूमत ने, और अगर हम विफाक का देखें तो 22.21 अरब रुपए मुख्तस किए हैं सिर्फ आला तालीम के लिए। मैं पहले तो एक बात का जिक्र करूँ अगर आपकी इजाज़त। जी जी। ये हमारे चैनल्स और पीक एक्ट के हवाले से बिल्कुल जो चैनल गलत बयानी करे उसे आप बैन कर दें। बिल्कुल हम कहते हैं जो झूठ बोले, जो मजहबी फ़रकाबाजी करे, जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करे, ये जो सियासतदान झूठ बोले, जो सियासतदान इल्ज़ाम लगाएं, जो सियासतदान पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करें, जो सियासतदान पाकिस्तान के इदारों के ज़िम्मेदारान के खिलाफ बात करें, उन पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए? इसका फैसला भी तो आना चाहिए ना। इसका फैसला क्यों नहीं आता? क्या सियासतदान तमाम कवानीन से मुदब्बर है? वो कर रहे हैं तमाम कवानीन जो है उन पर लागू, उनमें से कोई कवानीन लागू नहीं होता।
अभी आपने बात की है ज़रा एजुकेशन की, मैं सदके जावा, वाह हमजा साहब कमाल दे आदमी होते, बहुत बजट रख देता है, कमाल का बजट रखता है। ये मैं एक हमारे ये चल रहा होगा स्क्रीन पे, ये 25 ममालिक जो हैं, हाँ जी, टॉप 25 ज़रा मुझे इसमें देखें, पाकिस्तान का नंबर है एजुकेशन के हवाले से? नहीं जी, इसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है। पाकिस्तान है? नहीं, पाकिस्तान नहीं है। ये बजट रखा किस वास्ते जे? इसमें शामिल होने के लिए। मुझे ना इस तरह करें आप, कौमी असम्बली के कितने मेंबर हैं? 336 है ना, 336 में से 136 मेंबरान दिखा दें जिनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं। 136 दिखा दें जिनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ताकि मुझे इल्म हो सके ना। सूबाई असम्बली में भी यही दिखा दें, मुझे ब्यूरोक्रेसी में भी यही दिखा दें, यहां तक कि मुझे पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों के बच्चे दिखा दें, मुझे मजहबी लीडरों के, मजहबी रहनुमाओं के बच्चे बता दे, जो यहाँ पर एंटी अमेरिका रैली निकालते हैं, उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है वो भी बता दें। जब हमारे सियासतदान के, हमारे हुक्मरान के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, हमारे तगड़े लोगों के, हमारे मालदार लोगों के, हमारे इंडस्ट्री से तल्लुक रखने वाले लोगों के बच्चे इस मुल्क में नहीं पढ़ते, इस मुल्क के किसी तलीमी इदारे में रहना पसंद नहीं फरमाते, तो एजुकेशन का क्या हाल होगा? आप क्या, आपने जितना मर्जी बजट कर दिया है, आपने 300 आपने बना दी यूनिवर्सिटियां, लगा लें आप। हाँ जी, आपने 6,500 बना दिए स्कूल, तो वो कितने स्कूल है जहाँ पे बैंसें बांधी होती हैं? वो कितने स्कूल है जहाँ पे टीचर जाते ही नहीं? हाँ जी, वो कितने स्कूल है जहाँ पर बच्चे, जिनके बच्चे कभी पास नहीं होते? मैंने नहीं कहा, हुकूमत की रिपोर्ट थी कि मैट्रिक में इतने % रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट क्या आया? 30% बच्चे पास हुए, 25% बच्चे पास हुए। तो इसका मतलब है कि वहां पढ़ाने वालों का कसूर है, पढ़ने वालों का कसूर है। एजुकेशन की क्या हाल है? क्या हम जिंदगी में, हेल्थ में हम सबसे पीछे हैं? देखें ना, क्या हम हेल्थ में आगे हैं? एजुकेशन में हम आगे हैं? क्या हम इंसाफ के अदारे हमारे जो है, इंसाफ के रेशो उसमें आगे हैं? क्या पाकिस्तान क्राइम के रेशो में बहुत बेहतर है? पाकिस्तान करप्शन के रेशो में बाकी लोगों से बेहतर है, यानी करप्शन कम हुई है? मुझे कोई एक चीज बता देना। हाँ, हम एक चीज में सबसे बेहतरीन। वो क्या? महंगाई। आवाम को कुचलने के लिए, आवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए, बिजली के महंगे तरीन बिल देने के लिए, आवाम से उनका हक छीनने के लिए। आपने वो आजकल चला हुआ है ना, मैं सोशल मीडिया जब देखता हूँ, वैसे सोशल मीडिया कम देखता हूँ, लेकिन जब सोशल मीडिया देखता हूँ तो सामने जब चीज़ें आती हैं तो हैरान हो, परेशान हो जाता हूँ। क्या देखा भैया? क्या नहीं देखा इस सोशल मीडिया पे? मुझे एक चीज़ बता दें जो ठीक है इसमें, मतलब जो चीज़ें ये छुपाते हैं वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। मुझे एक शख्स ने, आप जैसे काबिल आदमी ने कहा, राना साहब इस मुल्क में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। मैं कहा तब्दीली आ गई है। उसने कहा किस तरह? मैंने कहा आप जो लेक्चर देते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी को वो लेक्चर देते हैं। मैं कहा आप ना 1940 की किताब खोलते हैं, 45 की खोलते हैं बुक, 28 साल पहले की खोलते हैं, 20 साल पहले की, जब मोबाइल का सिस्टम नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था। सही। अब हर शख्स के हाथ में एक ऐसा मोबाइल है जिस पर झूठ हो या सच हो, कुछ ना कुछ आ जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जिसको छुपाया नहीं जा सकता।